बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, इन तीनों के अंदर एक चीज़ तो आप समझ लें सबसे पहले कि जैसे कि हम एन लिखते हैं, ठीक है, अल्केन तो लास्ट में आ रहा है एन, ठीक है। फिर इसी तरह से अल्कीन लिखते हैं तो ईन, और अल्काइन लिखते हैं तो आइन। एक्चुअली दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ द स्पेलिंग, और स्पेलिंग में भी सिर्फ एक लेटर का डिफरेंस है। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो आपने ए लेना है, एन, और अगर डबल बॉन्ड होगा तो आपने ई लेना है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आपने उसको वाई से रिप्लेस कर देना है। ए एल के अल्क 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 जो शुरू में लिखा हुआ है, ए एल के का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एन इन आइन का मतलब क्या होता है, दैट इज द होमोलोगस सीरीज, और यू कैन से सिंपली दैट एज द फैमिली, कि कौन सी फैमिली के मेंबर्स हैं। जिनके लास्ट में एन आ रहा होगा सब सिंगल बॉन्ड वाले होंगे, जिसके लास्ट में इन आएगा तो इट मीन्स इट मे हैव एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, और जिसके लास्ट में आइन आएगा तो उसके पास कोई ना कोई एक लाजमी ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा, ठीक है। तो हम अल्कीन को यहाँ पर ए को सिर्फ रिप्लेस करते हैं ई से, एंड दैट एज द अल्कीन। अब हम अल्कीन की नोमेनक्लेचर करेंगे। अल्कीन की नोमेनक्लेचर में स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज़ और भी देख लें, ये अपने पास नोट कर लें, ए से सिंगल, ई से डबल बॉन्ड, वाई मीन्स ट्रिपल बॉन्ड के लिए आपने यूज़ करना है। अच्छा, जो हमारे पास सब्स्टिट्यूट्स के रूल्स थे जो आपने अल्केन में पढ़े थे, दैट इज़ फ्रॉम रूल नंबर 2 से लेकर रूल नंबर 9 तक के नंबरिंग की पोजीशन हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहाँ से जो है वो हमें रेडिकल करीब मिलता है, लॉन्गेस्ट चेन हम सिलेक्ट करते हैं। ऑलमोस्ट जो रेडिकल्स के रूल्स हैं वो सारे के सारे वही रहेंगे आपके पास, ठीक है, जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स आप पढ़ें, लेकिन उसमें सिर्फ प्रायोरिटी चेंज होगी। अल्केन के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, उसका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही हम उसका फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करते हैं, और उसके अंदर फिर जो प्रायोरिटी होती है वो सब्स्टिट्यूट के लिए दी जाती है कि सब्स्टिट्यूट कहाँ से करीब आ रहा है। अब सिर्फ ये प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूट की चेंज होगी, बाकी सब्स्टिट्यूट की नेमिंग कैसे करनी है, उसको नंबर कौन सा कार्बन पे अटैच है वो लोकेंट के साथ कैसे लिखना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कैसे फॉलो करना है, डाई ट्राई और टेट्रा करके कैसे लिखना है, ये सारे रूल्स इसके वही के वही रहेंगे, ठीक है। सिर्फ अब प्रायोरिटी चेंज होगी। प्रायोरिटी किसको मिलेगी, डबल बॉन्ड को मिलेगी, क्योंकि जब हम अल्कीन पढ़ रहे हैं तो अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड। सो रूल नंबर 1 क्या है, पहले डबल बॉन्ड फिर लॉन्गेस्ट चेन। अब रूल नंबर 1 क्या था अल्केन का, लॉन्गेस्ट चेन, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी थी, अब यहाँ पर भी लॉन्गेस्ट चेन ही सिलेक्ट करनी है, लेकिन उस चेन में कम से कम भी आपके पास एक पाई बॉन्ड तो होना चाहिए। मीन्स कि अल्कीन की अगर आप चेन सिलेक्ट कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड वाली चेन उठा लें, और वो वाली डबल बॉन्ड वाली चेन उठाएं जो कार्बन 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 की सबसे लंबी चेन हो, लेकिन उसमें डबल बॉन्ड भी मौजूद हो। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये दो स्ट्रक्चर्स हैं। अगर हम लंबी चेन देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ लंबी चेन देखें, तो हम इस तरह से देखेंगे कि यहाँ से हम इसको यूं ले जाते हैं। अगर हम इसको डबल बॉन्ड को इग्नोर कर दें तो दैट इज़ 1 2 3 4 5 की चेन बन रही है, लेकिन हमें कौन सी चेन चाहिए, हमें चाहिए वो वाली चेन अल्कीन के अंदर जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी मौजूद हो। फिर डजेंट मैटर कि हमारे पास कार्बन 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 की एक और लॉन्ग चेन भी मौजूद है, लेकिन अब हम अल्केन नहीं कर रहे हैं, अब हम अल्कीन कर रहे हैं, तो अल्कीन के लिए हमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। तो हम वो वाली चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमारे पास जो है वो डबल बॉन्ड आ रहा, ठीक है, दैट वुड बी द चेन। ये चेन हमने सिलेक्ट कर ली। आप इस चेन को इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सेकंड हम इस चेन को ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम इसको इस फॉर्मेट पे सिलेक्ट कर दें, लाइक दिस, सी टाइप की जो शेप है वो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4 है, और हमारे पास नंबर 2 पे इथाइल आ रहा है, इसमें भी नंबर 2 पे हमारे पास इथाइल आ रहा है। तो हम किसी भी साइड से जाएं, लेकिन चेन आपने वो लेके जानी है जिसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होगा, ठीक है। अच्छा, बाकी मैंने सिर्फ कार्बन कार्बन का स्केलेटन बनाया है, इसके जो सिंगल बॉन्ड्स हैं ऐसे ही खाली क्यों छोड़े हुए हैं, क्योंकि अब आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि जहाँ पर भी कार्बन की वैलेंसी होती है वहाँ पर हम हाइड्रोजन लगा देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन की केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। रूल नंबर 2 क्या है इसका, डबल बॉन्ड के लिए आपने ई से रिप्लेस कर देना है। डबल बॉन्ड के लिए आप ई से कैसे रिप्लेस करेंगे, आपने अल्केन की जगह पे आप इन लिख देना है, सो द सफिक्स विल बी इन नॉट इन, अल्कीन। तो सिंपल आप डबल बॉन्ड के लिए ई का वर्ड यूज करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई, और सिंगल बॉन्ड के लिए ए। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि डबल बॉन्ड को आपने फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है और फिर नंबर फर्स्ट देना है, मतलब जहां से ये करीब आ रहा हो। अब हमें नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट नहीं करनी कि जहाँ से रेडिकल्स करीब आ रहे हैं, हमें नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड करीब आ रहा है, ठीक है। अब अल्कीन आ गया है, तो अल्कीन हमारे पास जो है वो किंग है। अब
किंग है तो आपको पता है अब हमें एल्कीन को फॉलो करना है, इसके डबल बॉन्ड को फॉलो करना है, इसके डबल बॉन्ड को ही पोजीशन देनी है, इसके डबल बॉन्ड वाली ही चेन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या है, स्टार्ट नंबर विंस। अगर हम उसको 1 2 3 वाले स्टार्ट वाले नंबर्स दे रहे हैं डबल बॉन्ड को, तो वही नंबर जो है वही उसकी करेक्ट नंबरिंग होगी। जहाँ से उसे दूर का नंबर मिल रहा है वो नंबर नहीं सही होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लें कि अगर हम ये वाली चेन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो आपको पता है कि यहाँ पर हमें यही लॉन्गेस्ट चेन नजर आ रही है। ऑफ कोर्स नंबरिंग अगर हम करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो 4 पे आ रहा है। और अगर हम इधर से आते हैं 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो 2 पे आ रहा है। सो इट मीन्स कि हमें इस साइड से नंबरिंग करनी है, चाहे फिर रेडिकल 5 पे आ रहा हो, ठीक है। यहाँ से हम आ रहे थे तो हमारे पास 4 पे आ रहा था डबल बॉन्ड और 2 पे रेडिकल आ रहा था। तो अब आपको रेडिकल को प्रायोरिटी नहीं देनी है, आपको डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। अल्केन में क्या होता है, हम रेडिकल्स को प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि वहां पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिंपल एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का स्ट्रक्चर है एंड वी हैव द रेडिकल्स। रेडिकल्स को ही प्रायोरिटी देंगे क्योंकि वहां पर ये किंग है, यहाँ पर डबल बॉन्ड किंग है, ठीक है। किंग समझते हैं ना, जब किंग होता है तो फिर किंग होता है, उसके बाद सारी चीज़ें होती हैं, तो किंग पहले और उसके बाद मिथाइल रेडिकल्स हैं। अब हम देखेंगे कि आपको इनकी नंबरिंग को लिखना कैसे है। रूल नंबर 5, नंबर बिफोर नेम। जब आप नेम देंगे तो आप उसका नंबर किस तरीके से मेंशन करेंगे, उन नंबर्स को आप पहले मेंशन करेंगे। अच्छा, एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप नोट करें, पेन में ले लेती हूँ, यहाँ पर देखें, नोट करें आप एक चीज़ कि जब हमारे पास कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, दैट इज ये वाला जो बॉन्ड बना हुआ है हमारे पास कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में, तो आपने किसके ऊपर शो करना है, तो इन दोनों में से भी देखें 2 और 3 में से जो लोएस्ट नंबर होगा उस पोजीशन को आप शो करेंगे। जैसे ये 2 और 3 के बीच में कार्बन का एड्रेस क्या है कि वो कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में बना हुआ है, तो आपने कार्बन नंबर 2 पे उसका एड्रेस शो करना है, 3 पे नहीं शो करना है, ठीक है। और अगर यहाँ से आप देखें तो 4 और 5 के बीच में था तो हमें 4 को शो करना था अगर हम इसको शो करते तो यहाँ पर देखिए कि नंबर 2 से हम इसको मेंशन करेंगे, ठीक है, नंबर बिफोर नेम। अब हम इसका नेम देखते हैं। यहाँ पे रेडिकल्स की जो नंबरिंग है वो उसी तरह आपने करनी है। सबसे पहले आपने रेडिकल की पोजीशन बतानी है, तो पोजीशन क्या है इसकी, नंबर 5 पे मिथाइल है, सो वी हैव टू राइट 5, उसके साथ हाइफन पुट की, और हमने पहला लेटर कैपिटल लिखना होता है, दैट इज 5 मिथाइल, मिथाइल का एम हमने बड़ा लिख दिया, बाकी सब आपने स्मॉल लेटर्स ही लिखने हैं और विदाउट एनी स्पेस। 5 मिथाइल के बाद कौन से नंबर पे आ रहा है, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो हम नंबर 2 से इसको मेंशन करेंगे। लोएस्ट नंबर कार्बन से आपने पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड को मेंशन करना है टोटल कार्बन चेन से पहले। किस तरीके से आपने वो पोजीशन बतानी है कि डबल बॉन्ड कहाँ लगा हुआ है, और डबल बॉन्ड को बताना कैसे, इन करके बताना है आपने, ENE करके, ठीक है। टोटल कार्बन चेन कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या लिखेंगे, हैग्स, जो हमारे पास हैग्स होता है दैट इज फॉर कार्बन 6 कार्बन चेन, तो हमने लिख दिया 5 पे मिथाइल है, टोटल 6 कार्बन है, कौन से नंबर के ऊपर जो है वो इन लगा हुआ है, नंबर 2 पे, देन वी पुट अ हाइफन अगेन, नंबर 2 अगेन हाइफन एंड इन, 5 methyl hex to ene, that is the name, ठीक है। 5 methyl hex to ene, hex डिफरेंट चेन के हिसाब से कार्बन नंबर चेंज होंगे, दैट इज द रेडिकल, दैट इज द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड कि कौन से नंबर के कार्बन के ऊपर वो लगा हुआ है। ऑफ कोर्स एक ही कार्बन पे नहीं होगा, वो 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, लेकिन जो लो नंबर होगा उससे आप उसकी पोजीशन को मेंशन करेंगे कि शुरू कहाँ से हो रहा है डबल बॉन्ड, ठीक है। देन अगर हमारे पास एक ही स्ट्रक्चर में 2 डबल बॉन्ड आ जाए या 3 आ जाए, तो आपने इसको कैसे शो करना है। अगर आपके पास एक ही डबल बॉन्ड है स्ट्रक्चर में तो सिंपल वी हैव टू राइट इन। अगर हमारे पास 2 आते हैं तो जैसे 2 रेडिकल्स आते थे तो हम डाई कहते थे, तो इसी तरह से 2 डबल बॉन्ड आएंगे तो हम लिखेंगे डाई इन, ठीक है। ये डाइन नहीं है, वो जो चुड़ेलों वाली डाइन होती है वो नहीं है, दैट इज डाई इन, ट्राई इन, ठीक है, ट्राई फॉर ट्री एंड इन फॉर प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, सो इन, डाई इन, ट्राई इन। लाइक जैसे हमारे पास ये 2 स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर सपोज कि ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसकी चेन हमें यही नजर में आ रही है ही एक चेन, तो ऑफ कोर्स वही होगी। नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से आ रहे हैं तो ये 1 पे, यहाँ से आ रहा है तो ये 1 पे, तो किसी भी साइड से हम नंबरिंग भी लेके जा सकते हैं, दैट इज 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है तो हमें कार्बन नंबर 1 से शो करना है, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम कार्बन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड की पोजीशन देखिए कार्बन नंबर 3 पे। अब इसको मेंशन कैसे करना है, हमने टोटल कार्बन कितने हैं 4, सो वी हैव टू राइट ब्यूट, ब्यूट फॉर 4,
1,3 हाइफन पुट की हमने, और उसके बाद आपने कॉमा से ये दोनों नुमेरल्स को सेपरेट किया, 1,3 देन अगेन पुट अ हाइफन, और आप क्या लिखेंगे, डायईन। 1 और 3 पे इन और इन प्रेजेंट है और 4 कार्बन की चेन है, ब्यूट 1,3 डायईन, दैट इज द नेम फॉर दिस स्ट्रक्चर। अब अगर ऐसा ही डायईन वाला कोई स्ट्रक्चर हो और उसके अंदर जो है हमारे पास रेडिकल भी आ रहा हो, तो आपने क्या करना है कि सिंपल पहले जैसे रेडिकल को हम मेंशन करते हैं उसकी पोजीशन नेम, पोजीशन नंबर के साथ, उसके लोकेंट के साथ, वैसे ही आप मेंशन करें एंड देन राइट डिफरेंट नंबर्स के ऊपर कहाँ पे डायईन है वो आप देखते हैं। सो इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4। अब देखें यहाँ से भी ये 1 पे आ रहा है, यहाँ से भी ये 1 पे आ रहा है, 1 2 3 4। अब दोनों साइड पे जो है हमारे पास 1 पे और ये 3 पे आ रहा है, यहाँ से ये 1 पे और ये 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। अब जब दोनों साइड पे डबल बॉन्ड सेम पोजीशंस पे आ रहा है तो फिर हम सेकंड प्रायोरिटी रेडिकल को देख सकते हैं। यहाँ से अगर हम आते हैं तो रेडिकल हमारे पास 2 पे आ रहा है, ठीक है, दैट इज ऑन पोजीशन 2। और अगर हम यहाँ से आते हैं तो 1 2 3 पे आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 वाली साइड को प्रायोरिटी देंगे कि पहली जो हमारी प्रायोरिटी थी वो डबल बॉन्ड थी, डबल बॉन्ड दोनों सिचुएशंस में यहाँ से आ रहे थे या यहाँ से आ रहे थे, दोनों पे वो इक्वल पोजीशंस पे आ रहे हैं। तो अब सेकंड प्रायोरिटी देखते हैं, अब रेडिकल को देखते हैं। अब रेडिकल कहाँ से आएगा, रेडिकल जिस साइड से करीब आएगा तो फिर आपने रेडिकल की पोजीशन देखनी है। सो अब हम 2 वाली पोजीशन को यहाँ से प्रायोरिटी देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 2 मिथाइल, क्योंकि रेडिकल को आपको सबसे पहले मेंशन करना होता है, एंड देन अगेन राइट द कैपिटल M, 2 मिथाइल। टोटल कार्बन चेन कितने, 4, देन राइट ब्यूट, 2 मिथाइल ब्यूट। कौन कौन सी पोजीशंस पे डबल बॉन्ड है, 1 और 3 पे, तो आपने पोजीशन 1 लिखी एंड देन राइट 3, 1 3 डायईन। आपने इसको 1,3 डायब्यूटीन नहीं लिखना है, क्योंकि ब्यूट का मतलब है 4, 4 कार्बन ही है, 4 कार्बन 2 बार नहीं है, 4 कार्बन एक ही बार है, लेकिन उसमें डबल बॉन्ड 2 बार है। तो आपने जो चीज़ 2 बार आ रही है उसको आपने डाई करके लिखना है, तो डायईन, 2 मिथाइल ब्यूट 1,3 डायईन, दैट इज द नेम फॉर दिस स्ट्रक्चर। ये अल्कीन्स के रूल थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अल्काइंस के रूल, और फिर उसके अंदर ही उसी वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि अल्कीन और अल्काइन मीन्स दोनों डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आ जाएं तो फिर आपको किसको प्रायोरिटी देनी है और उनकी नंबरिंग कैसे करनी है, एंड दैट मस्ट बी जिसको आप कह लें प्रैक्टिस सेशन होगा, जिसमें हम थोड़े से डिफिकल्ट और एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।